everyone, welcome back to your favorite YouTube channel Autonomic Classes. So friends, लाइफ प्रोसेस के इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्टेशन। हमने लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन को पढ़ लिया है, हमने लाइफ प्रोसेस में रेस्पिरेशन पढ़ लिया है और आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, क्योंकि अगर आपने शुरू से सारी वीडियोस देखी हो तो उसमें हमने एक एक करके जितनी भी लाइफ की जो इम्पोर्टेंट जैव प्रक्रियाएं हैं वो सारी वीडियोस को कवर किया है। और आज है बारी ट्रांसपोर्टेशन का, यानी कि आज हम पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में जो भी चीज़ें बनती हैं, जो भी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, वो किस तरीके से पूरी बॉडी में सर्कुलेट की जाती हैं या किस तरीके से पूरी बॉडी तक वो पहुंचाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें बनती तो कहीं एक जगह ही हैं, लेकिन वो चाहे हमारे सर का आखिरी सेल हो या पैर का पहला सेल हो, ठीक है, वहाँ तक वो सारी चीज़ें पहुँचती हैं हमारे शरीर के हर सेल तक। तो चलिए आज का ये इम्पॉर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कितने अमेजिंग तरीके से जो चीज़ें हमारी बॉडी में बन रही हैं उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया जा रहा है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑटोनॉमिक क्लासेस। सो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन का इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्टेशन आज हम पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे शरीर में जो भी चीज़ें बन रही हैं, चाहे वेस्ट मटेरियल हो या फिर हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स हों, जो भी चीज़ें बन रही हैं हमारी बॉडी में, वो किस तरीके से पूरी बॉडी में फैलाई जा रही हैं या पूरी बॉडी तक पहुंचाई जा रही हैं। ठीक है, तो आज का ये जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन में हमारे वर्ड यूज होने वाले हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे वर्ड्स को हम लोग बिल्कुल डीपली और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें लेते हैं न्यूट्रिएंट्स के तौर पे, क्योंकि हम लोग को न्यूट्रिशन ज़रूरी होता है। और जो भी चीज़ें हम लोग लेते हैं तो वो चीज़ें बाद में एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होती है हमारी बॉडी के द्वारा। ठीक है, तो इस कन्वर्जन को, जो न्यूट्रिशन है, ये फूड का जो कन्वर्जन है एनर्जी में, इसको हम लोग मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाएं बोलते हैं, जिसमें हमने कुछ प्रोसेस ऐसे भी पढ़े थे, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाओं के तहत हमारे बॉडी में जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, लाइक जैसे कि वो कोई वेस्ट मटेरियल हो या फिर कोई इम्पॉर्टेंट मटेरियल हो, कोई हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हों या हार्मफुल मटेरियल्स हों, कोई भी ऐसा सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में बनते हैं, उनको या तो बॉडी से बाहर निष्कासित करना जरूरी होता है, ठीक है, या फिर उसे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना जरूरी होता है, हमारी बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचाना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि हमारे बॉडी का हमारा जो कंट्री है, इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, राइट। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने घर में खाना बनाया, ठीक है, अगर मान लीजिए आपका होटल है, आप होम डिलीवरी करवाते हो, ठीक है, होटल नहीं है, अगर आप होम डिलीवरी करवाते हो, घर में खाना बनाया, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन करोगे ना। विदाउट ट्रांसपोर्टेशन के आप किसी के घर खाना नहीं पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो खाना तो आपने प्रिपेयर कर दिया घर पे, और उसके बाद जो भी चीज़ें, जो रास्ता लगे, जो वैन लगे उसको ले जाने में, जो लोग लगे, लेकिन उस चीज़ को जब तक आप ट्रांसपोर्ट नहीं करोगे वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगी नहीं। ठीक है, उसी तरह से ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में भी होती है। जैसे कि अगर आपको ध्यान हो तो हमने बोला था कि न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड है जिसमें हम लोग कोई भी फूड को अंदर लेते हैं और वो हमारी बॉडी के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन में जो भी न्यूट्रिशन हम लोग लेते हैं उसका रिएक्शन करवाने के बाद फिर हम लोग उसको एनर्जी में बदल करके यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, रेस्पिरेशन क्या होता है और न्यूट्रिशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ रही हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जब आपने देखी थी, तो अगर आपको ध्यान हो कि हमने खाना खा लिया, ठीक है, खाना पच भी गया, तो एक लास्ट में जो सबसे हम लोग पढ़े थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने का ऑब्जॉर्प्शन होता है, राइट, खाने का ऑब्जॉर्प्शन होता है। तो मान लीजिए कि अगर हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन ना हो या फिर सर्कुलेशन ना हो, तो जो भोजन आंत के या फिर इंटेस्टाइन के दीवारों द्वारा ऑब्जॉर्ब की गई है,
क्या वो पूरी बॉडी में जा पाएगी, पूरी बॉडी में पहुंच पाएगी? नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अगर वो वहीं पे ऑब्जॉर्व कर ली गई और वो कहीं ना ली गई तो वो वहीं रह जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास 2-4 केले हैं, ठीक है, और वो मुझे किसी को देना है। अब जब तक मैं किसी को दूंगी नहीं तब तक तो वो आगे जाएगा नहीं, है ना, वो मेरे पास ही रह जाएगा। तो उसी तरीके से जब तक स्मॉल इंटेस्टाइन से वो चीज़ें सर्कुलेट नहीं होगी, वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, तब तक तो वो उसी के पास रहेंगी, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में भी होता है। तो चलिए देखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको एक छोटी सी चीज़ को ध्यान में रखना है कि मैंने 2 वर्ड बोला, ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन। ट्रांसपोर्टेशन में और सर्कुलेशन में थोड़ा सा अंतर है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है। तो वो डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना होता है, क्योंकि कई बार यही सारी चीज़ें हम लोग को कंफ्यूज कर देती हैं और हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस के चक्कर में दोनों चीज़ें गलत कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। आई होप आप लोगों को पूरा लिखा हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए, मैंने बोला था कि ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन 2 अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की हिंदी अगर आप लोग देखें तो ट्रांसपोर्टेशन की हिंदी होती है परिवहन, ठीक, परिवहन। ट्रांसपोर्टेशन की हिंदी होती है परिवहन। अगर परिवहन हम लोग उसको भी बोलते हैं ना, जैसे कि ऑटो हो गया, रिक्शा हो गया, वैन, जो भी चीज़ें हैं उसको भी तो परिवहन बोलते हैं, ठीक। चलिए, तो अभी यहाँ पे देखिए हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है। यहाँ पे कह रहा है कि द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट जो कि एक प्लेस से दूसरी जगह पे हो रहा है उसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे, ठीक है। फर्स्ट लाइन का मतलब ये निकल रहा है कि द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो मूवमेंट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक, उसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। फिर इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर दिया है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन is the process of carrying the various substances like food, respiratory gases, enzymes, hormones, etc. ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, फूड, रेस्पिरेटरी गैसेस, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, etc. ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखिए, इसका अगर हम ट्रांसपोर्टेशन को बहुत शॉर्ट में समझाएं तो ये ठीक है ना, कि मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एक जगह से, तो गर्ल्स में हार्मोन्स का झोल ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ये हार्मोन्स का जो खेल है वो लड़कियों में ज़्यादातर होता है, लड़के ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं इस चीज़ से, ठीक है। तो हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ेंगे आगे। फिलहाल देखिए, इसमें यही बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऐसे सब्सटेंस को, जैसे कि फूड हो गया, रेस्पिरेटरी गैसेज हो गई, एंजाइम्स हो गए और हार्मोन्स हो गए, उनको कैरी किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, कैरी किया जाता है। ये तो हो गई आपके ट्रांसपोर्टेशन की बात। अगर एक चीज़ आप देखें तो ट्रांसपोर्टेशन में जो गैसेस का, रेस्पिरेटरी गैसेस का जो कैरिंग है, ये बाहर से हो रहा है ना, जैसे कि हम लोग इनहेल नहीं करेंगे जब तक गैसेस वो अंदर जाएंगे कैसे, फिर इसको एक्सहेल भी करेंगे, बाहर भी करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। अगला है हमारा सर्कुलेशन। इस चैप्टर में जो ज़्यादातर बात जो वर्ड आने वाला है वो सर्कुलेशन आने वाला है। आगे हम जब पढ़ेंगे तो सर्कुलेशन वर्ड आएगा, ठीक है। तो देखिए, सर्कुलेशन क्या होता है। सर्कुलेशन की हिंदी अगर हम लोग देखें तो प्रसार कहते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रसार बोलते हैं इसको, हिंदी में हम लोग प्रसार बोलते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सर्कुलेशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स विद इन द बॉडी के अंदर ही जो फ्लूइड्स हैं, हमारे बॉडी में जो तरल हैं, जो भी तरल चीज़ें हैं, जो लिक्विड्स हैं, उनका जो फ्लो है, जो बहाव है हमारे बॉडी के अंदर ही, उसे ही हम लोग बोलते हैं सर्कुलेशन, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड्स हैं, जो भी लिक्विड्स हैं, उनका जो फ्लो जो हो रहा है उनको, उसे ही हम लोग बोलते हैं सर्कुलेशन, ठीक है। चलिए, अभी यहाँ पे मैंने पॉइंट बना दिए, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए हट जाऊंगी तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला है द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आवर बॉडी। जो सर्कुलेशन है इसमें क्या होता है, इसमें हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है, यानी कि ब्लड फ्लो होता है हमारी बॉडी के थ्रू। हमारी बॉडी में पूरा ब्लड फ्लो होता है, किसके थ्रू, सर्कुलेशन के थ्रू।
ठीक है। अगर सर्कुलेशन ना हुआ तो ब्लड फ्लो नहीं करेगा, पूरी बॉडी में ही उसको फ्लो करना है ना। ऐसा थोड़ी है कि अब हार्ट से निकले तो थोड़ा सा बाहर निकल गया, थोड़ा सा पैर की तरफ चले गए, है ना, उसे पूरी बॉडी में फ्लो होना होता है। चलो अगला है कंट्रोल्ड बाय द हार्ट एंड ट्रेवल्स थ्रू ब्लड वेजल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अभी जो चीज है ये हार्ट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। हार्ट का फंक्शनिंग क्या है इसको आगे की वीडियो में समझेंगे। हार्ट के भी अपने अलग अलग पार्ट हैं, ठीक है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स थे और उसमें भी लंग्स के भी अपने अपने ऑर्गन्स थे, पार्ट्स थे। उसी तरीके से जो हार्ट का फंक्शनिंग है, इसके फंक्शनिंग के लिए भी हार्ट के अंदर कई सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उन पार्ट्स को भी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल देखिए ये जो चीज़ है ये कंट्रोल किया जाता है हार्ट के द्वारा, क्योंकि हार्ट का काम क्या है, हार्ट का काम है हमारी बॉडी में पंपिंग करना, राइट। हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करना, यही हमारा हार्ट का काम है, ठीक है। चलो तो कंट्रोल बाय द हार्ट एंड ट्रेवल्स थ्रू ब्लड वेजल्स। अब ये जो चीज़ें हैं ये रक्त वाहिनिकाओं के द्वारा ट्रेवल करती हैं, ठीक है। जैसे कि हमें कहीं जाना है तो हम लोग रोड के थ्रू जाते हैं, रास्ते के थ्रू जाते हैं, राइट। तो उसी तरीके से ये जो ब्लड है ये जो ब्लड है ये किसके द्वारा ट्रेवल करता है, ब्लड वेजल्स के द्वारा, इसके अलावा आर्टरीज के द्वारा, वेन्स के द्वारा और कैपिलरीज के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ें क्या है इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के सारे ऑर्गन्स, सारे पार्ट्स जो भी इस प्रोसेस में यूज होंगे उनको हम लोग समझ लेंगे, साथ ही उनके फंक्शनिंग को, ठीक है। अब अगला कह रहा है कि प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू एवरी सेल इन द बॉडी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये पूरी बॉडी में सर्कुलेशन जो है पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को हमारे शरीर के एक एक सेल तक, हर एक सेल तक पहुँचाती है, ठीक है। ऑक्सीजन की जरूरत ऐसा थोड़ी कि सिर्फ लंग्स के सेल को ही है, सिर्फ किडनी के सेल को ही है, ठीक है। जो ऑक्सीजन है इसकी ज़रूरत हमारे बॉडी के हर एक सेल को है, ठीक। न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हमारे बॉडी के हर एक सेल को है, ठीक है। इसके बाद कैरीज वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड अवे फ्रॉम सेल्स एंड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द लीवर, किडनी एंड लंग्स, ठीक है। अब कह रहा है कि ये वेस्ट को और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, अब न्यूट्रिएंट्स को तो हमारी बॉडी में ही रहना है ना, वेस्ट तो हमारी बॉडी में रह नहीं सकता है, तो वेस्ट को बाहर निकालना ही पड़ेगा, ठीक। तो कह रहे हैं कि वेस्टेज को और कार्बन डाइऑक्साइड को अवे फ्रॉम सेल्स से बाहर और बॉडी के बाहर करता है लीवर के द्वारा, किडनीज के द्वारा एंड लंग्स के द्वारा। लंग्स के द्वारा क्या होता है, लंग्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन को बाहर निकाला जाता है। और इसके अलावा किडनी का तो अभी फंक्शनिंग हमने पढ़ी नहीं है, तो उसको हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें बता देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे ध्यान रखिएगा किडनी का काम क्या होता है, छानना, ब्लड को छानना, ठीक है। और लीवर का क्या काम होता है, लीवर का क्या काम होता है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। लीवर का क्या काम होता है ये हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि लीवर का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, ठीक है। चलिए तो ये इतनी सारी चीज़ें होती हैं सर्कुलेशन में। और जो आखिरी वाला है वो ये है कि हार्ट एंड ब्लड वेजल्स आर कॉल्ड द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये पूछता है कि हार्ट को और ब्लड वेजल्स को क्या बोला जाता है, तो हार्ट और ब्लड वेजल्स को मिला करके हम लोग बोलते हैं इसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट यानी कि हृदय, ठीक है। वैस्कुलर का मतलब होता है वेजल्स, ठीक है। अब जो हार्ट की सर्जरी होती है, जो सर्जन होते हैं हार्ट के, उनको क्या बोला जाता है, उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट। जो हृदय के सर्जन होंगे, जो हार्ट के सर्जन होंगे, उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाएगा, ठीक है। चलो अगला आएगा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए एक सिस्टम काम करता है जिसको हम लोग कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स। सीधी बात है, जब सिस्टम लगा दिया गया है यानी कि इसमें बहुत सारे ऑर्गन हैं, ठीक है। तो क्या है कि द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये एक ऑर्गन्स का ऐसा समूह है या सिस्टम है जो कि
जिसमें इंक्लूड्स यानी कि हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड विच इज सर्कुलेटेड थ्रू आउट द एंटायर बॉडी ऑफ अ ह्यूमन और अदर वर्टिब्रा। ठीक है, वर्टिब्रेट का हिंदी होता है कशेरुकी। ठीक है, इस लास्ट लाइन का मतलब ये है कि सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, ऐसे ऑर्गन्स का समूह है जो कि क्या करता है, जो कि हमारी बॉडी जिसमें जो ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं हार्ट, ब्लड वेजल्स एंड ब्लड, जो कि सर्कुलेट करने का काम करते हैं पूरी बॉडी में। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया गया है ब्लड, ठीक है, वेजल्स दिए गए हैं, देखिए आप यहाँ पे देखिए हार्ट दिया गया है, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ठीक है, सॉरी आई थिंक ये दो बार हो गया। तो हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट ब्लड वेसल्स, ये सारी चीजें सर्कुलेट करती हैं पूरी बॉडी में। ठीक है, अब देखिए इसमें जो मेन टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए, ठीक है, तो आज के चैप्टर में हमने सिर्फ ओवरव्यू देखा सर्कुलेटरी सिस्टम का। इसमें बस हमने ये देखा कि कौन कौन से वर्ड आएंगे और उन वर्ड्स का क्या मतलब है, क्योंकि अगर आपको कहीं दावत खाने जाना हो तो उनका घर, उनका एड्रेस, उनके घर में कौन कौन से लोग हैं पता रहना चाहिए ना, है ना। ऐसे नहीं कहीं और पहुंच गए, खाने कहीं और गए, पहुंच कहीं और गए। ठीक है, तो उसी तरीके से तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है सर्कुलेटरी सिस्टम का या ट्रांसपोर्टेशन का। अगला जो वीडियो होगा हमारा वो होगा ब्लड के ऊपर। ठीक है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन है इसमें सबसे बड़ा खेल ब्लड का है। इसमें ब्लड ही मोस्टली हम लोग ब्लड के ही बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड किस तरीके से इस बॉडी से ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड होकर के यहाँ जा रहा है, फिर वहाँ से वहाँ, और किस तरीके से हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को। यही सारी चीज़ों को कवर करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो तैयार रहिएगा ब्लड के वीडियो के लिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये जो भी स्लाइड हमने बनाया इसको लिखना जरूरी है, क्योंकि इसमें हमने कुछ भी कट नहीं किया, कुछ भी शॉर्टकट नहीं दिया है। आप इसे यूज कर सकते हो आप पढ़ने के लिए, समझने के लिए आसानी में, इसको आसानी होगा पढ़ने में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि ब्लड है। तो ब्लड में जो भी सारी चीज़ें होंगी उस सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।